वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएसआई 2025 के लिए रीजनिंग के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि यूपीएसआई 2025 के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल को टारगेट किया हुआ है, रेलवे ग्रुप डी को टारगेट किया हुआ है, तो इन सब परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आपको बता दें कि किसी भी वनडे एग्जाम्स की अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री में करनी है, बिल्कुल फ्री, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि सभी वनडे एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपको नोट्स भी मिल जाए, तो इसके लिए ना आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहिए और कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए पहला प्रश्न आज की क्लास का यहाँ पर दिया गया है कि दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाना चाहिए, आपको ये बताना है। यहाँ पर एक सीरीज दिया गया जिसमें कुछ लेटर्स हैं और कुछ नंबर्स, जैसे E11 है ना, H13 है, N19 एंड Q17, ये मिसिंग है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है क्या आएगा। देखिए इसमें सबसे पहले आप लेटर्स को देखिए। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, तो मैं यहाँ पे E11 ऐसे पूरा लिख दे रहा हूँ, H13 ये क्वेश्चन मार्क है, आगे है N19 और Q17। देखिए ई की प्लेस वैल्यू है 5, H की प्लेस वैल्यू है 8, N की प्लेस वैल्यू है 14, Q की प्लेस वैल्यू 17। देखिए 3-3 का गैप चल रहा है, 5-3 8, 8-3 11 रखेंगे, 11-3 14 रखेंगे, 14-3 17। तो 11 जो होता है किसका होता है, 11 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर K, तो आप K रखेंगे। अब देखिए K जैसे मिला तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन या तो बी सही होगा या तो ऑप्शन डी सही होगा। अब संख्याओं को देखिए, संख्याओं को देखेंगे 11 फिर 13, 2 का गैप है, 13 to 15 अगर करेंगे 15 लिखेंगे तो फिर 4 का गैप हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर तो ये मैच नहीं करेगा, जैसे ही आप लिखेंगे तो 4 का गैप हो जाएगा। तो इसका मतलब पता है क्या होगा, यहाँ पे प्राइम नंबर चल रहा है 11, 13, 17, 19 और 23, तो के 17 ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या दूसरा यहाँ पर दिया गया। दूसरा प्रश्न ये कि निम्नलिखित में स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए चिन्हों के कौन से समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे ना क्या है कि एक इक्वेशन दिया गया, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यूज करेंगे कि आंसर सही हो जाएगा या फिर इक्वेशन सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप हमेशा हिट एंड ट्रायल से चेक करेंगे, मतलब एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। जैसे मैं अगर ऑप्शन ए को चेक करूँ, देखिए ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, है ना, फिर अगर आप क्रॉस है तो क्रॉस रखेंगे, यहाँ पर डिवीजन मतलब भाग है, भाग का साइन हम लोग ऐसे बना लेते हैं, और यहाँ पर माइनस है। अब इसको चेक करते, देखिए 13 5, पहले इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 50 में 13 जोड़ेंगे तो 63 बराबर, यहाँ पे भाग किया गया, पहले भाग हो जाएगा तो आपको मिला 46 में से 9 घटाएंगे तो आपको 35 मिलेगा। एक तरफ 63 है एक तरफ 35 है, ये बराबर नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर नहीं हो सकता। अब इसके बाद ऑप्शन बी को चेक करेंगे, तो ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन बी को फिर हिट एंड ट्रायल से चेक करते हैं। यहाँ पे कितना होगा, देखिए प्लस है तो फिर पहले प्लस को रखते हैं, ठीक। इसके बाद क्रॉस है तो क्रॉस के रखेंगे, है ना, फिर यहाँ पर भी क्रॉस है और यहाँ पर प्लस है। देखिए ये तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि 10 बचे 50 है और 92 दूना काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी भी इसका उत्तर नहीं बन सकता। बी भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ए और बी ये ऑप्शन नहीं रहा। सी को चेक करते हैं, देखिए सी में क्या है, पहले क्रॉस है फिर माइनस है, देखिए यहाँ पे क्रॉस किया गया फिर माइनस किया गया, फिर यहाँ पर डिवीजन मतलब भाग होगा और प्लस, ठीक। देखिए 13 बचे 65, 65 में से 10 गया 55, ठीक, और बराबर 46 और प्लस 9, और 46 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 46 और 9 भी कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो है यहाँ पे ये बी सही है, गलती से मैं इसको ए और ऐसे मान के चल रहा था, तो आप ये याद रखिएगा कि इसमें हिट एंड ट्रायल से ही चेक करने हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है a² + b² बराबर 100 है और a × b बराबर 48 है। आपको बताना है a + b और बटे a - b इसका मान क्या होगा। इस प्रश्न को ना आप हिट एंड ट्रायल ऑप्शन से भी अप्रोच कर सकते हैं और चाहे तो आप बेसिक से भी चेक कर सकते हैं। देखिए हिट एंड ट्रायल कहने का मतलब क्या है, a² + b² बराबर 100,
दो ऐसे नंबर लीजिएगा जिनके वर्गों का योग कितना आ जाए, 100 आ जाए। तो इसमें क्या हो सकता है, देखिए ए की वैल्यू आप 8 मान लीजिए, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा, क्योंकि 64 और 36 100 हो गया। मतलब ए बराबर 8 है और बी बराबर 6 है। क्या ये सही है? यहाँ भी चेक करिए, ए बी का मान जब देखेंगे तो 8 6 का 48 बिल्कुल सही है। तो ए बराबर आपको 8 मिल गया और बी बराबर आपको 6 मिल गया, ये सही हो गया। ठीक, अब आपसे पूछा क्या है, ए प्लस बी, तो 8 और 6 14 और बटे में ए माइनस बी 2, आंसर आ गया 7। ठीक है, अब जैसे जिसको ये नहीं समझ में आया या फिर नंबर बड़ा है आपको ये नहीं दिख रहा है, तब की कंडीशन में क्या करेंगे, तो इसका अगला अप्रोच क्या होगा, इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन क्या दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए आपको दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 और नेक्स्ट दिया है ए बी बराबर 48 और आपसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी अपान ए माइनस बी। इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को समझिए। देखिए जब सॉल्व कर रहा होगा तो आप यहाँ पे एक फार्मूला जानते हैं, फार्मूला ये है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस इक्वेशन में आप वैल्यूज को रखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 100 है ना, और प्लस 48 दूना 96, तो ए प्लस बी की वैल्यू जो आपको यहाँ पर मिलेगी √196 मिल जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर 14, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक, अब इसी तरीके से एक फार्मूला आपको और पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे वैल्यू रख के, तो ए माइनस बी की वैल्यू आपको मिलेगी √4, इसका मतलब है ए माइनस बी बराबर 2। देखिए ए प्लस बी का मान 14 है, ए माइनस बी का मान 2 है। अब यहाँ से आप कोई भी मेथड लगा लीजिएगा, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको लगाना है। ए प्लस बी बराबर 14 और ए माइनस बी बराबर 2, आप इसको सॉल्व करिएगा तो ए बराबर आपको 8 मिल गया और बी बराबर आपको 6 मिल गया। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, 8 6 14 और बटे 2, तो मतलब 7 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका एक तरीका ये भी हो सकता है, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 दिया गया कि आज रविवार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बताना है कि आज से 73 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए जब कोई कैलेंडर के क्वेश्चंस आते हैं तो 7 की साइक्लिसिटी चलती है। साइक्लिसिटी कहने का मतलब है कि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करते हैं। तो 73 में अगर हम 7 से भाग दे देंगे तो आपको देखिए 10 बार में जाएगा और 3 शेष बचेगा। 3 शेष कहने का मतलब है कि 3 दिन एक्स्ट्रा होगा। तो देखिए संडे है ना, संडे से 3 दिन बाद, देखिए संडे था है ना, इसमें संडे से 3 दिन बाद देखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो 3 दिन बाद क्या होगा, वेडनेसडे मतलब बुधवार, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर दिया गया कि एक बच्चा पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख है, मतलब पश्चिम की ओर देख रहा है ना, अब एक मैदान में खड़ा है। यदि बच्चा 152 डिग्री वामावर्त और 62.5 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, तो आपको बताना है कि बच्चा किस दिशा में अभिमुख है। देखिए ये बच्चा पश्चिम में था, ठीक, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये इधर देख रहे हैं है ना। अब क्या हुआ, यहाँ से इसने क्या किया, 152.5 है ना, वामावर्त दिशा में घूम गया। वामावर्त मतलब बाईं तरफ घूम गया है ना। और फिर इसके बाद क्या होता है कि 62.5 ये दक्षिणावर्त मतलब इधर घूम गया, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, इससे घूम जाता है। तो अब आपको बताना है कि वो किस दिशा की ओर अभिमुख होगा। सीधी सी बात है, देखिए 152 ये वामावर्त घूमा 0.5 और इसके बाद 62.5 दक्षिणावर्त घूमा, तो इसको घटा लीजिएगा, आपको मिलेगा 90 डिग्री वामावर्त। तो 90 डिग्री वामावर्त आप घुमा देंगे, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो अब देखिए पश्चिम से 90 डिग्री वामावर्त आपको घुमाना है। इसका आंसर क्या होगा अब आप कमेंट कीजिएगा, इससे आसान तो आप पूछ हो ही नहीं सकते। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6वां यहाँ पर दिया गया कि आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो पहले युग्म पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। देखिए यहाँ पर दिया गया SONG, इसको किसी विशेष पैटर्न पे लिखा गया VRQ और G। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखिए, S के लिए 19, O के लिए 15, V के लिए, N के लिए 14, G के लिए 7। इसमें देखिएगा 22 है ना, 18, 17 और 10। देखिए क्या चल रहा है, ये +3 चल रहा है, मतलब हर लेटर्स में +3 किया गया। तो आगे भी आप यही करेंगे। आगे कैसे हो जाएगा, देखिए TIME, अगर इसमें देखेंगे T की प्लेस वैल्यू कितनी है, 20 है, I के लिए 9 है, M के लिए 13 और E के लिए 5 है। अब आगे बढ़ाइएगा, सबको आगे बढ़ाएंगे, मतलब देखिए 20 और 3 23, तो W, 9 3 12 मतलब L, 13 3 16, 16 अगर देखेंगे तो P है ना, और इसके बाद 5 3 8 मतलब H,
LWPH, ये इसका उत्तर बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया गया कि प्रश्न चिन्ह में, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया साथियों, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया कि एक श्रेणी दी गई है ना, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। एक श्रेणी दिया गया है, इसमें एक पद लुप्त है और आपको बताना है कि इस विकल्प में से कौन सा सही होगा। देखिए श्रेणी में क्या दिया गया, श्रेणी में है E D C, इसी तरीके से आगे G H I और आगे बढ़ेंगे M L K, फिर O P Q और नेक्स्ट देखेंगे तो U T S है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए कैसे आप इसके आंसर को निकालेंगे। E की प्लेस वैल्यू है 5, G की प्लेस वैल्यू है 7 है ना। इसके बाद M की प्लेस वैल्यू अगर देखेंगे तो 13 हो जाएगा है ना। O के लिए अगर आप देखेंगे तो 15 हो जाएगा है ना। U के लिए देखेंगे तो 21 हो गया। ठीक, अब देखिए 5 से 7, 13 से 15, फिर 21 से क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा है ना। माफ कीजिएगा 21 और 2 23 हो जाएगा। 23 कहने का मतलब है W आएगा। देखिए W सिर्फ एक ही विकल्प है तो आंसर तो यही होगा है ना, कंफर्म हो गया। क्या आगे ये पैटर्न चल रहा है, इसको और चेक करते हैं। देखिए D की प्लेस वैल्यू 4 है, H की प्लेस वैल्यू 8 है ना, L की प्लेस वैल्यू 12 है, P की प्लेस वैल्यू 16 है ना, फिर T की प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगा तो X के लिए 24 हो गया है ना, कंफर्म हो गया। अब चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक लास्ट भी उसको चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 3 है ना, यहाँ पर 9, ठीक, 6 प्लस हुआ है ना, और ये 11 6 17 हो जाएगा तो 19 और 6 25 है, WXY जो कि ऑप्शन नंबर डी में है ना। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर दिया गया है ना, 9वां क्वेश्चन है कि जो श्रृंखला दी गई है इसमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। देखिए B5 C10 फिर H20 L25, ये तो क्लियर हो गया कि नंबर जो है 5 का टेबल है, 5 10 15 20 25 है ना, तो 15 ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया है ना। अब इसके बाद देखिए B के बाद C है ना, यहाँ पे देखिए B फिर C, अब D नहीं है यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन मार्क है, फिर H और फिर L। इसकी प्लेस वैल्यू अब देखिए, B की प्लेस वैल्यू 2, ये है 3, यहाँ पर H के लिए है 8 और L के लिए 12। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, ये +1 हुआ है ना, +1 हो गया। इसके बाद अगर +2 करते तो यहाँ पर 5 आ जाता है ना, 5 आ जाता है ना, +3 करते तो 8 आएगा, आया हुआ है, और +4 कर देंगे तो 12 आएगा, मतलब यहाँ पर 5 आ रहा है, 5 मतलब E, तो आप E15 ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 10वां यहाँ पर दिया गया कि संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार शब्द व्यवस्थित करने पर एक सार्थक शब्द बन जाए। देखिए यहाँ पे कुछ अक्षर दिया गया, अक्षर कुछ इस प्रकार से O B E K R, इसमें क्या बन सकता है ना। देखिए अगर इसको देखेंगे तो इससे 5 ही है ना, O B E, तो इसमें क्या शब्द बन सकता है ना, इसको एक बार देखेगा है ना। अगर लिखा जाए BROK, ठीक नहीं बनेगा। देखिए इसको ऐसे बनाया जा सकता है BROKE है ना, ब्रोक, ब्रोक का मतलब टूटा हुआ है ना। देखिए B अगर आपने पहले रखा तो पहले आप 2 को रखेंगे, ठीक, फिर इसके बाद R रखा, R रखने का मतलब है आप 5 को रखेंगे, ठीक। इसके बाद आपने E रखा है, E रखने का मतलब देखिए BRO रखा है ना, O रखने का मतलब है 1 को रखेंगे, तो 251 है ना, ऑप्शन इसमें दिख रहा है ए में, तो यही इसका उत्तर बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा यहाँ, अब यहाँ पे साथियों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 10 प्रश्नों का डिस्कशन किया। देखिए अगर आपने रेलवे ग्रुप डी को टारगेट किया हुआ है तो इसमें रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, पूरी रीजनिंग आप फ्री में सीख पाएंगे। और हाँ, अगर आरआरबी ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है बेसिक से लेकर सिलेक्शन तक की, तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही आसान है, आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर, 20% का ऑफ मिलेगा। मात्र 299 रुपये में आप कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। अगर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो नीचे दिख रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।